हेलो एवरीवन, कंपेनियन अंशिका दिस साइड। उम्मीद करती हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। कई से स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि दीदी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई बुक रिकमेंड करो। तो इस साल सीबीएसई ने अपने पेपर पैटर्न में काफ़ी सारे चेंजेस भी किए हैं, जिसमें कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनका वेटेज बढ़ा करके 50% कर दिया गया है, जिसमें आपसे असर्शन रीजन, एमसीक्यूज, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और ये चेंजेस अभी रिसेंटली हुए हैं, तो रिसोर्सेज भी काफ़ी कम हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें और जिसमें टोटली ट्रस्ट कर सकें। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस या पीवाईक्यू के लिए हम आपको रिकमेंड करना चाहेंगे ओसवाल पब्लिकेशंस की ये क्वेश्चन बैंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बुक मैंने ली है वो केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए है, जो कि खास 2025 एग्जाम के लिए डिज़ाइन की गई है। सिमिलर बुक आपको हर एक सब्जेक्ट की मिल जाएंगी, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो अगर केमिस्ट्री की बात करें तो पिछले साल मैंने एग्ज़ाम दिया था और मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। और जो बुक मैंने यूज़ की थी वो ओसवाल पब्लिकेशन के ही क्वेश्चन बैंक थे, जो कि 2024 एग्ज़ाम के लिए डिज़ाइन किए गए थे। तो चलिए इस बुक के खास फीचर के बारे में जान लेते हैं कि आपको ये बुक क्यों परचेज़ करनी चाहिए। तो इस बुक की खास बात ये है कि ये 100% अपडेटेड है। पिछले सालों में जितने भी चेंजेस किए गए हैं और जितने भी चीज़ें ऐड की गई हैं उन सारी चीज़ों को ये कवर करती है। यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर के अलग अलग टॉपिक में सेग्रीगेशन देखने को मिलेंगे, यानी यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर अलग अलग टॉपिक में डिवाइडेड मिलता है और जिस पे आपको रिवीजन नोट्स दिए जाते हैं और उसके बाद आपको अलग अलग टॉपिक के अच्छे अमाउंट में क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आपका हर एक पॉइंट स्ट्रांग हो सके। अगर बात करें क्वेश्चंस की तो यहाँ पे 3000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस एक्सटेंसिव हो सके। इस बुक की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर के एंड में सेल्फ असेसमेंट पेपर मिलेगा, जिससे आप उस चैप्टर की तैयारी कैसी है आपकी उसको एनालाइज कर सकते हैं। पिछले साल जितने भी पेपर आए थे अलग अलग सेट के बोर्ड एग्जाम में, वहाँ पे आपको हर एक सेट देखने को मिलेगा। ये बुक की काफ़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो आपको अलग अलग सेट्स देखने को मिल रहे हैं उससे आप ये जान सकते हैं कि बोर्ड का एक्चुअल पैटर्न कैसा होता है और क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छे से जान सकते हैं। यहाँ पे जो स्मार्ट माइंड मैप दिए गए हैं वो और निमोनिक्स जो की अगर बात करें तो ये भी काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ पे आपको चीज़ें रिकॉल करने में और चीज़ें लर्न करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। आपके जो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे 100% क्लियर होंगे। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल CUET की, तो ये बुक भी आपको उसमें काफ़ी हेल्प करने वाली है। इस बुक के एंड में आपको 2 सैम्पल पेपर मिलेंगे जिसका पैटर्न सेम बोर्ड के एग्ज़ाम पे बेस्ड होता है। तो इस साल जैसा कि हम जानते हैं कि CBSE ने जो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनका वेटेज बढ़ा करके 50% कर दिया है। तो ऐसे में आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगी ये ओसवाल द्वारा रिलीज़ करी गई बुक, जो कि पूरी की पूरी कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी स्ट्रीम कोई भी हो, आपको ये हर एक स्ट्रीम के लिए मिलेगी। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपका स्ट्रीम बायो है तो आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चंस एक ही बुक में मिल जाएंगे। ये भी बुक जो है वो 100% अपडेटेड है। यहाँ पे आपको अलग अलग लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे आपको कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन के ऊपर पकड़ बनाने में। और जो यहाँ पे MCQ होते हैं और केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपकी प्रैक्टिस को और इन्हांस करते हैं। यहाँ पे जो हर एक क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है और वो CBSE की मार्किंग स्कीम के ऊपर बेस्ड होता है। इस बुक पे आप टोटली ट्रस्ट कर सकते हैं और ये बुक मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी ताकि आप जो ये चेंजेस हो रहे हैं उस पर स्टैंड कर सकें। तो अगर इस बुक के खास फीचर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो आप हर एक चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर लेवल 1 की बात करें तो इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, असर्शन रीजन होते हैं, मैच द कॉलम होते हैं, या फिर जितने भी क्वेश्चंस आप टाइप जानते हैं उनको अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है और सब पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। अगर लेवल 2 की बात करें तो यहाँ पर लेवल 2 में आप देखेंगे कि आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं और डेटा बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। दोनों ही काफ़ी अच्छे लेवल के हैं और जिससे कि आप अपने केस बेस्ड क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है काफ़ी अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। ये सही वक्त है अपनी प्रैक्टिस को राइट पाथ पे लेके आने का। एज वी नो दैट नवंबर का महीना आ चुका है और अब टाइम ये है कि हम अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को काफ़ी हद तक अच्छा कर सकें और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ स्विच करें। आप ज़्यादा टाइम अगर देंगे तो आपके मार्क्स और अच्छे आएंगे और अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इन बुक को परचेज़ करें और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से शुरू कर दें और अच्छा स्कोर करें। तो एट लास्ट अगर आप 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए 3 बुक नेसेसरी हैं। फर्स्ट NCERT थ्योरी प्लस उसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्पलर के भी, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और उस पर अपनी पकड़ को मजबूत करें। दूसरा ये कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने होते हैं,
तो इसके लिए मैंने आपको रिकमेंड किया है ओसवाल पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक, उसको आप परचेज़ कर सकते हैं और जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन में 4 चाँद लगा सकते हैं। और तीसरा बात करें कि जैसा कि अब पैटर्न चेंज हो रहा है एग्ज़ाम का डे बाय डे, तो इसमें आप देखेंगे कि आपको नए-नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की नीड ज़्यादा फ़ील होगी। तो इसके लिए मैंने आपको जो कॉम्पिटेंसी फ़ोकस क्वेश्चन की बुक है, वो रिकमेंड की है। आप उससे अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकते हैं, ताकि आप इन चेंजेज़ में स्टैंड कर सकें। एंड बाकी इन बुक को परचेज़ करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, वहाँ से आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।